हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बहुत से स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो जस्ट इन फ्यू सेकंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चीजें हैं जो देखनी और जाननी बेहद जरूरी है। देखिए, अगर हम किसी बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मटेरियल चाहिए होता है। ऐसे नहीं होता कि अगर हम बिना किसी मटेरियल के बिल्डिंग बिल्ड कर लें। सबसे पहले आप मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, इसमें भी ऐसा ही है। आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तभी समझ में आएगा अगर आप किसी भी ये चंद चीजें जो आपको बताने जा रहा हूं तो आप वो जान लेंगे और जस्ट इन फ्यू सेकंड यानी कि चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कि वो कौन सी चीजें। सबसे पहले देखिए, अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने सबसे पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है? देखिए, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। देखिए, y यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी नंबर का कोएफिशिएंट है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है, और x यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट है। ये तो हमारा हो गया। देखिए, y टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। ये अब देखिए, यहाँ ये ड्राइव कहां से हुआ? चलिए इसको फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कॉन्सेप्ट इज द मेन पावर। देखिए, मेन पावर अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो किसी भी आपको पॉइंट में जो डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए और देखते हैं क्या कैसे ड्राइव हुआ है फार्मूला। देखिए, आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस का पॉइंट, y एक्सिस की पॉइंट होती है। तो ये हमारा y होगा और ये हमारा x हो गया। अब देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो आपको सबको पता होगा कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा हमारे बराबर होता है किसके? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? हमारे पास y है और देखिए बेस यहाँ पे x है। तो हमें क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। तो टेंजेंट को हम राइट साइड बॉर्डर के पास शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। ये हमारा फार्मूला हो गया, ड्राइव हो गया, जिसको हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ये इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया हमने। अब देखिए, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स होती हैं, उनको आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो जस्ट ये फार्मूला रट देते हैं, वो अगर देखिए डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं तो उनसे वो कभी भी सॉल्व नहीं होते। तो चलिए वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे फार्मूला आता है टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाए तो यहाँ पे 1 उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डिग्रीज में आएगा। डिग्रीज में क्या होगा? 45 डिग्री। अब दूसरा हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3। 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3, इसका आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? टेंजेंट इनवर्स अंडर रेडिकल 3। ये हमारे पास कौन सा? यहाँ पे यहाँ पे ये हमारे पास 30 डिग्री होगा और ये हमारा 60 डिग्री बनेगा। ठीक हो गया। अब देखें टेंजेंट इनवर्स 0, तो 0 टेंजेंट इनवर्स 0 यहाँ पे कौन सा बनेगा? यहाँ पे 0 डिग्री वही बनेगा। ये चीजें आपको देख लेनी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में फेस करनी पड़ सकती है, तो इनको आपको सबसे पहले देखना बेहद जरूरी है। अब चलिए बढ़ते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स की नंबर की तरफ। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप नोट कर लें कि देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे चलिए इसको क्वाड्रेंट बना लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव x नेगेटिव y होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये आप पॉइंट नोट कर लें कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये आप पेन पेपर उठा लें और ये जो भी पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ ये आप नोट कर लें, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये डिफिकल्ट स्टूडेंट को, बहुत से स्टूडेंट को डिफिकल्ट टॉपिक लगता है कि इसको कैसे कवर करें, इसको कैसे स्टडी करें। ये आपको मैं जस्ट इन फ्यू सेकंड्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज पॉजिटिव और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलवेज यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव आता है। देखिए, अगर इन दोनों कैटेगरीज में आर्गुमेंट आता है तो यहाँ हमारे पास वो पॉजिटिव बनेगा, और अगर इन दोनों कैटेगरीज में आता है तो वो हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव बनेगा। ठीक हो गया। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो हमारे पास हो गया। तो देखिए अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट होता है। आर्गुमेंट ऑफ हर क्वाड्रेंट डिफरेंट कैसे होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे यही ग्राफ बना लेना है। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बनाने और यहाँ पे इसको, चलिए मैं यहाँ पे इसको
मिटा देता हूं। आई होप आपने ये पॉइंट नोट कर ली होगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेंट्स आ गए हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो यहाँ पे थीटा ही होता है। ये यहाँ पे अगर यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स y अपन x यहाँ पे थीटा होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, यानी कि जो भी हमें आर्गुमेंट यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स y अपन x इन दोनों में से, इनमें से कोई भी डिग्री मिले तो उसको हम पाई से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई होता है, ये भी आप नोट कर लें। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आता है। ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस को देते हैं और इनको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए 1 प्लस आयोटा, इसका सॉरी इसका आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, आर्गुमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 1 क्या रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे वो 1 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो भी 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स लिखना भूल गया। आर्गुमेंट ऑफ दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y 1/1। तो ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 बन गया, और टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट चेक किया, यहाँ पे ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यही हमारा आर्गुमेंट बनेगा। और अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कराते हैं इसको, -1 प्लस आयोटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे यही आपकी जो आर्गुमेंट बनेगा उसको आप पाई से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पाई से सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको, इस एंगल को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए पाई को 45 डिग्री में पाई अपॉन 4 कहा जाता है। इनको भी आप नोट कर ले, 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 कहा जाता है, और 30 डिग्री को पाई अपॉन 6 कहा जाता है, और 60 डिग्री को पाई अपॉन 3 कहा जाता है, और 0 डिग्री को यहाँ पे सिंपली 0 डिग्री ही कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे ये हम सेम यहाँ पे -1 प्लस आयोटा, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर आए। तो मैंने आपको सबको बताया कि यहाँ पे आपने आर्गुमेंट को पाई को सब्ट्रैक्ट करना है नए आर्गुमेंट से। तो आर्गुमेंट क्या बनेगा, 45 डिग्री, यानी कि पाई अपॉन 4 बनेगा, पाई अपॉन 4। तो अब देखें पाई अपॉन 4 को पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो अब देखें यहाँ पे 4 यहाँ पे एलसीएम आ गई, तो 3 पाई अपॉन 4 ये हमारा आर्गुमेंट आ गया। अब इसको सेम क्वेश्चन को थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कराते हैं। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, -1 माइनस आयोटा। अब -1 माइनस आयोटा देखें, अब इसमें से क्या करना है आपने, पाई अपॉन 4 को माइनस करना है पाई से, सिंपली पाई अपॉन 4 माइनस पाई, ये हमारा आर्गुमेंट बनेगा। अब देखें यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, -3 अपॉन 4 बनेगा, -3 पाई अपॉन 4। तो देखिए आप आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव आ रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे, चलिए तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कराते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 माइनस आयोटा होता है, तो 1 माइनस आयोटा यहाँ पे सेम क्वेश्चन बनेगा, पाई अपॉन 4 ही बनेगा। तो यहाँ पे उसमें से आप क्या करेंगे, नेगेटिव कर लेंगे, तो माइनस पाई अपॉन 4 बनेगा। ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हुआ कंप्लीट। तो आपने डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे ले लेने हैं, यहाँ पे अगर ऐसी डिफरेंट आप एमसीक्यू ले लें, उनको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी डिफरेंट नहीं है। आपने अगर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो वो सेम रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है उसको मैंने यहाँ पे ये बोल्ड कर लिया है, इसको आपने नोट कर लेना है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं आप, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप उनका आर्गुमेंट फाइंड करके आप उनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब देखिए आर्गुमेंट आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन में हो तो उनका आर्गुमेंट फाइंड करके उनको जो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट फाइंड करना हो तो उसको माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड कर लीजिएगा, यानी कि उसका आर्गुमेंट माइनस साइन लगाकर फाइंड कीजिएगा। ठीक हो गया। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ z into z कॉन्जुगेट, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया गया उसके कॉन्जुगेट से, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ये आप पॉइंट नोट कर लें। ठीक हो गया। ये आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ यहाँ पे कंप्लीट। और चलिए मैं आपको नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब मुझे फाइंड कर दीजिएगा आप 1 प्लस अंडर रेडिकल 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे -1 प्लस अंडर रेडिकल 3 आयोटा का कॉन्जुगेट फाइंड कीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर रेडिकल 3 माइनस आयोटा का ये इसका भी आर्गुमेंट आप फाइंड कर लीजिएगा।
ठीक हो गया। आप नेक्स्ट में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से भी ले सकते हैं, उसका भी आप आर्गुमेंट फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपका आंसर हम रिप्लाई जरूर देंगे, या अगर आपको किसी भी पॉइंट में डिफिकल्टी हो तो वो आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।